खुराना है। और इस बिजनेस में जब मैं आया था, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक ट्रेडिशनल शॉपकीपर फैमिली से हूँ। मतलब मेरी जो फैमिली है, मेरे जो फादर हैं, वो दुकान चलाते थे, परचून की दुकान चलाते थे। तो मेरा जन्म ही एक बिजनेस फैमिली में हुआ है। इसी वजह से शुरुआत से ही नौकरी करने का कभी भी रुझान नहीं था मेरे मन में कि मैं नौकरी करूंगा। ये तो था कि मैं करूंगा बिजनेस ही, क्योंकि शुरुआत ही जहां से हुई, बचपन दुकान पे निकला, तो एक था कि मन में बिजनेस ही करना है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और जैसे जैसे मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस की, दुकानदार की लाइफ और एक दुकान की लाइफ मैंने जब देखी, तो मन में एक चीज आ गई कि बिजनेस करने के लिए ये काम नहीं करना, दुकान नहीं चलानी। क्यों? क्योंकि दुकानदार की लाइफ कैसी होती है और मेरे फादर की जो मैं लाइफ देखता था, कोई सोशल लाइफ नहीं थी, कोई गेट टुगेदर नहीं था। मैं आपको बता दूं, मैंने अपना पूरा बचपन और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, कभी हमने साथ में कभी कहीं घूमने नहीं गए, कभी कोई पिकनिक नहीं, कभी कोई साथ में गैदरिंग नहीं। इवन कभी किसी शादी, किसी सोशल फंक्शन में भी जाना होता था तो हम एक एक करके ही जा सकते थे, एक साथ नहीं जा सकते थे। इस वजह से मेरे मन में यह था कि ऐसे पैसे का क्या फायदा जो आपको समय ना दे आपके परिवार के लिए, जहां पे आप अपने परिवार के साथ एक साथ कोई काम ही ना कर पाए। तो वहां से मन में आया कि बिजनेस करना है कुछ और, लेकिन ऑप्शन के रूप में कुछ और था नहीं और नौकरी में करना नहीं चाहता था। तो मैं भी दुकान से के साथ रहा। उसी दौरान 2006 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पहली बार टकराया। इस बिजनेस में जब मुझे समझाया गया कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इस बिजनेस में आप बंधे हुए नहीं रहते, और जो चीज मुझे चाहिए थी कि इस बिजनेस में आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों मिलती है। शुरुआत से ही पैसा मेरे पास ठीक ठाक था। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, मतलब पैसे के लिए मैं बहुत गरीब फैमिली से नहीं था, पैसा था। आज की डेट से के हिसाब से अगर मैं सोचूं, या वेस्टीज में अचीवर्स के हिसाब से सोचूं, या वेस्टीज की इनकम के हिसाब से देखूं, तो वो पैसा उतना नहीं था, लेकिन पैसा ठीक ठाक था। लेकिन जो समय नहीं था, जब मुझे वो क्लिक किया कि आपको इससे टाइम फ्रीडम मिल सकती है, क्योंकि अगर आप नेटवर्क बनाते हो तो एक समय के बाद आप नेटवर्क में काम नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसा आता है, यानी पैसिव इनकम आती है इस बिजनेस से। ये चीज मुझे क्लिक की, मैंने काम करना शुरू किया। दुकान के साथ में मैं अपना 2 घंटे 3 घंटे खूब मेहनत करता था। लगभग लगभग आप मान के चलिए, मैंने 4 साल उस बिजनेस में, 3 से 4 साल बहुत मेहनत की। लेकिन अल्टीमेटली उस बिजनेस से मैंने काफी कुछ सीखा। पैसा मैं ज्यादा नहीं कमा पाया, हालत बहुत बढ़िया नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उससे सीखा बहुत। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। सबसे बढ़िया बात थी कि एक नई इंडस्ट्री मुझसे टकराई, बिजनेस का एक नया ऑप्शन मुझे मिला। लेकिन 4 साल बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिली और एक दिन वो कंपनी बंद भी हो गई, जिसकी वजह से मुझे वापस, क्योंकि सरवाइव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, एक जिम्मेवार आदमी कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। तो मैं खाली नहीं बैठना चाहता था, और मैंने कहा ना, मैं नौकरी करना नहीं चाहता था और मुझे एक्सपीरियंस था दुकान चलाने का। तो मैंने अपनी खुद की स्टेशनरी बुक स्टोर खोल लिया। उस बुक स्टोर को मैं चलाने लगा, खूब मेहनत मैंने उसमें भी की। उस दुकान को भी मैं काफी ऊपर तक ले गया, मैं बहुत बढ़िया ठीक ठाक काम करने लगा एक बार फिर से। 2012 में जून में मेरी अपलाइन, मेरे मेंटर, इस बिजनेस में डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर संतोष यादव जी एक दिन मेरी दुकान पे आए। मेरे बचपन के दोस्त थे। कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज होती थी तो मुझे जरूर बताते थे। उन्होंने दुकान पे बैठ के बताया कि एक प्लान आया है, एक कंपनी आई है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस जीरो नहीं होता और जुड़ता है। ये चीज मुझे अट्रैक्ट तो की, लेकिन पिछली कंपनी के 4 साल मुझे भरोसा नहीं दिला पाए, क्योंकि संतोष जी भी उसमें काम करते थे, मैं भी करता था और बहुत सारे लोग करते थे, तो कोई भी पैसा नहीं कमा पाया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस तरह का काम चलता नहीं है, इस तरह की कंपनियां इंडिया में काम नहीं कर सकती। हाँ, ये बिजनेस इंडिया से बाहर के लोगों के लिए, इंडिया के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया में कोई भी नई चीज अडॉप्ट करने में लोगों को बहुत समय लगता है, बल्कि बहुत सारी बार तो लोग करते ही नहीं है। लाइव एग्जांपल आपको देता हूं, ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हैं, वहां पे लगी बंदी अपनी डिश खाते हैं, लगी बंदी, कुछ भी नया ट्राई नहीं करते। कुछ नया दिख जाए लिखा हुआ तो उसको इग्नोर मार देते हैं। सेम मैंने कहा, इंडिया से बाहर लोग नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं तो वहां पे चल सकता है, इंडिया में नहीं चल सकता। वो मेरे पास आए थे, इसलिए मैंने फॉर्म साइन किया। कुछ एक प्रोडक्ट मैंने लिए, उन प्रोडक्ट को मैंने यूज भी किया, प्रोडक्ट अच्छे थे, नो डाउट, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैं अपने काम में रम गया, वापस अपनी दुकान चलाने लगा। संतोष जी मुझे बोलते रहे कि भाई
मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में आओ, उस सेमिनार में आओ, सीख लो, बढ़िया काम है। मैं हर बार उनको इग्नोर मारता रहा, मैं अपनी दुकान पे लगा रहा, संतोष जी काम करते रहे। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो हालत ये थी कि एक बाइक थी, उस बाइक में ठीक से पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, घर चलाने के लिए हालत ठीक नहीं थे, मतलब 500-500 रुपए के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, और मैं एक ठीक ठाक कंडीशन में था। और यही कई बार बहुत दिक्कत का कारण बन जाता है जब आप ठीक ठाक कंडीशन में होते हो। समय बीतता गया, संतोष जी इस बिजनेस से, उस समय फेसबुक व्हाट्सएप बहुत ज्यादा मैं यूज नहीं करता था, संतोष जी भी नहीं करते थे, लेकिन समय एक आया, संतोष जी ने फेसबुक नया नया चलाना शुरू किया और मैंने भी नया नया चलाना शुरू किया। तो फेसबुक पे मैंने संतोष जी को देखा, उनका जो चेक था वो लगभग 1,96,93,000 के आसपास था। शर्वले की गाड़ी वो ले चुके थे और इस बिजनेस से वो फॉरेन ट्रिप होके आ चुके थे। तो मुझे जब पता चला मेरा दिमाग हिल गया। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी अपनी दुकान से इतनी मेहनत करने के बाद बहुत ज्यादा ग्रोथ में नहीं था। मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं जिस चीज की वजह से दुकान नहीं करना चाहता था वही वजह मैंने अडॉप्ट कर ली थी। मेरे पास टाइम नाम की कोई चीज नहीं थी, मेरी इनकम एक जगह जाके रुक गई थी, मुझे सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाके मैं सर्वाइविंग इनकम निकाल पा रहा था। और संतोष जी की इतनी ग्रोथ। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा भाई ये सब क्या है? उन्होंने बोला मैंने तो आपको पहले ही बोला था ये कंपनी बहुत अच्छी है, प्लान बहुत अच्छा है, आप इसमें काम करो। मैंने कहा यार सच में ये सब है? क्योंकि मैंने आपको देखा है, आपको पिछली कंपनी में भी मेहनत करते हुए देखा है, वहां पे आपने लगभग 5-6 साल फुल टाइम लगाए थे, तब आपके हाथ में कुछ नहीं था, और यहाँ पे अभी आपको मुश्किल से 2.5 साल हुए हैं और आपकी इनकम 2 लाख क्रॉस करने जा रही है। ये कमाल कैसे? उन्होंने कहा ये कमाल इस प्लान का है, इस कंपनी का और सिस्टम का है, आप भी काम करो। मैंने कहा ठीक है मुझे काम करना है, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। उन्होंने बोला सबसे पहले आपको सीखना है, आप लाजपत नगर ऑफिस जाओ, वहां पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, आप उसको अटेंड करो। मैंने अटेंड किया, मेरा दिमाग खुला। उसके बाद मैंने कहा मैं लोगों को कैसे बताऊं? उन्होंने कहा आईटीओ में सीएनटी होती है, आप उस सीएनटी में खुद भी जाना शुरू करो और लोगों को भी लेके जाओ। मेरे साथ दिक्कत ये आ गई क्योंकि करना मुझे अभी पार्ट टाइम था, मेरी सर्वाइविंग इनकम मेरे को दुकान दे रही थी, और वो जो सीएनटी होती थी वो संडे को होती थी, और संडे को मेरी दुकान पे सबसे ज्यादा काम होता था। अब मेरे मन में वही होता है ना, कई बार आप कुछ करना चाहते हो लेकिन लालच आपको पीछे खींचता है, और मुझे वो लालच पीछे खींचने लगा कि यार संडे को काम होता है, मैं वहां चला गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी 2-3-4 हजार रुपए की सेल रह जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने कहा जिस जिस वजह से तू ये दुकान नहीं करना चाहता, वो वजह अगर तुझे कुछ दे सकता है तो नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है, वेस्टीज बिजनेस दे सकता है, और अब तेरे पास प्रूफ है संतोष के रूप में। मैंने कहा ठीक है यार कुछ भी हो जाए देखते हैं, नुकसान करके थोड़ा सा देखते हैं। मैं गया उस सीएनटी में, वहां मैंने देखा लोग इतने की घुसने की जगह नहीं। मैंने उस सीएनटी में जाना शुरू किया, लेकिन मन में दुविधा रहती थी कि मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ। उस सीएनटी में एक बार मैं गया, वहां पे मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा इस बिजनेस में जिन्होंने टॉप अर्नर को बनाया, राजेश्वरी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहूंगा। एक बार वो मुझे मिली, मैंने कहा मैम मेरी दुकान है और मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे दुकान बंद करके आना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तू एक काम कर, तू संडे को हाफ डे दुकान बंद कर, क्योंकि वैसे भी संडे को काम लेट शुरू होता है, हाफ डे सीएनटी में आ, लोगों को बुला, उसके बाद उनकी परचेजिंग कर, तू दोपहर तक फ्री हो जाएगा और लंच के बाद दुकान खोल। मेरे दिमाग क्लिक कर गया और मैंने छोटा लालच छोड़ा, इस तरीके से काम करना शुरू किया। धीरे 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 टाइम निकला, मैं शुरुआत में 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर मैं सिल्वर डायरेक्टर बना, मेरी इनकम लगभग 10-12 हजार रुपए के आसपास पहुंच गई। जब मेरी इनकम 10-12 हजार के आसपास पहुंची और वहां जाके वो रुक गई, उसमें समय लगने लगा। उसी टाइम जो मेरा दिल्ली एनसीआर का नेटवर्क था, शुरुआत मैंने वहीं से की, और वहां पे तभी मुझे एक शख्स पुराने मेरी कंपनी के मिले जो सूरत के थे, सूरत में उनका नेटवर्क था। उन्होंने बोला सर मैं सूरत में हूँ आ जाओ। मैंने कहा नेटवर्क बनाना है तो कहीं भी जाना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि समय कम था। तो मैं क्या करता था, मैं संडे को शाम की राजधानी ट्रेन लेता था, मंडे सुबह मुझे पहुंचाती थी, मैं सारा दिन वहां काम करता था, वहां की राजधानी पकड़ता था और वापस आता था। मेरी इनकम वेस्टीज से 10 से 12 हजार थी, और इसमें मेरा जो खर्चा हो जाता था, क्योंकि महीने में मैं 2 बार जाता था, लगभग 10 से 15 हजार मेरा खर्चा हो जाता था। मैं अक्सर नए लोगों को इस बिजनेस में बोलता हूं कि इस बिजनेस में शुरुआती दौर पे भी कैलकुलेटिव ऐसे नहीं होते।
कि आप कितना पैसा, कि भाई मैंने यहाँ मीटिंग करने गया, पूरे महीने में भागा, मेरे लगभग 2,000-3,000 रुपए खर्च हो गए और मेरा पे आउट आया 1,500 का। ऐसे नहीं कैलकुलेशन होती इस बिजनेस में। कैलकुलेशन ऐसे होती है कि मैं इस बिजनेस में आया, मैंने काम किया पूरे महीने, और पूरे महीने में 3 नए लोग आए मेरे साथ जो अब इस बिजनेस में काम करने को तैयार हैं। वो 3 लोग कब 30 लोग हो जाएंगे, कब 300 हो जाएंगे, कब 3,000 हो जाएंगे, कब 30,000 हो जाएंगे, तब आप अपने घर में बैठे होंगे, 1 रुपए का खर्चा नहीं कर रहे होंगे और आपको इनकम दे रहे होंगे। ये एसेट है इस बिजनेस की। अगर आपने इस एसेट को पहचाना तो आपको इस बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम आ सकती है। और मैंने वो बात शुरू में ही समझ ली थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं जान गया था। मैंने बेहिसाब काम करना शुरू किया इस बिजनेस में, मैं सिल्वर हुआ। मेरी इनकम 1 साल 1.25 साल रुकी रही, मैं सिल्वर पे ही अटका रहा। तब मुझे मौका मिला सिद्धार्थ जी की एक ट्रेनिंग अटेंड करने का, जिसका नाम था बिलीफ कैंप। वहां से मुझे पता चला कि माइंड की क्या पावर है। हम जो सोचते हैं, जितना सोचते हैं उतना ही हमें मिलता, उससे ज्यादा मिलता नहीं है। मैंने वापस आके अपने काम करने के तरीके में थोड़ा और बदलाव किया, मन से डर को निकाला, अपना कंपैरिजन लोगों से बंद किया और काम करना शुरू किया। मैं गोल्ड हुआ, मैं स्टार हुआ, मैंने कार फंड अचीव किया। स्टार के दौरान जब मैंने कार फंड अचीव किया, 3 साल जब कंप्लीट हुए, बल्कि दूसरा महीना जब कंप्लीट हुआ था, जैसा कि कार फंड के लिए 3 महीने आपको 3 लेग डायरेक्टर करनी होती है, तो 2 महीने जब कंप्लीट हुए तो दूसरे ही महीने मेरी जो थर्ड लेग थी वो हिलने लगी। मेरा कार फंड तीसरा महीना था, वो लेग जो थी, मेरे जो एक्टिव लीडर थे वो सब छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा, गायब हो गए, फोन ही नहीं मिले, बात ही नहीं हो पाए उनसे। फिर भी मैंने हिम्मत करी, जैसे तैसे मुझे कार फंड लेना था तो मैंने मेंटेन किया। उसके बाद अगले 2 महीने, बल्कि 3 महीने तक आगे आने वाले, मैं गोल्ड रहा, लेकिन बिजनेस की सिक्योरिटी थी। अच्छा, वहीं पे मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा। मेरी इनकम लगभग 38-40 हजार पहुंच गई थी, मैं स्टार डायरेक्टर के लेवल पे था। मैंने कहा मुझे फुल टाइम करना, मैंने दुकान बंद कर दी और मेरा एक बंदा छोड़ के चला गया, मेरा लेवल गोल्ड हो गया। मेरी इनकम थोड़ी कम हुई, मैं 40,000 से लगभग 22 से 25,000 पे जरूर आया, लेकिन इस बिजनेस की सिक्योरिटी की वजह से मेरी इनकम जीरो नहीं हुई, कम जरूरी हुई। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस बिजनेस में आपकी इनकम, ये बिजनेस है, इसमें अप डाउन्स होते हैं। ये नौकरी नहीं है कि जहां पे फिक्स आपको कुछ मिलता है। मैंने उसकी चिंता नहीं की, मैंने काम किया पूरी मेहनत से। लगभग 4 महीने मैं गोल्ड ही रहा, लेकिन उसके बाद मैंने 5वें महीने, क्योंकि उस दौरान मैं बना रहा था, लोगों को ढूंढ रहा था नीचे नीचे, मैंने डायमंड किया नए लोगों के साथ। मैं डायमंड डायरेक्टर बना, उसके बाद मैंने मेहनत की, मैं क्राउन डायरेक्टर बना, मेरी इनकम लाख क्रॉस हुई, 1.25 लाख पहुंची, 1.5 लाख पहुंची। क्राउन हुआ, मेरी इनकम 2.25 लाख टच की, मैंने हाउस फंड लेना शुरू कर दिया। ये सारी की सारी चीजें, मैं जब स्टार था, मैंने गाड़ी ली रेनो की क्विड 4 लाख की। अभी अप्रैल में मैंने अपने लिए दूसरी गाड़ी परचेज की, महिंद्रा की एक्सयूवी। इस बिजनेस में पहला जो चेक था लगभग 516 था, हाईएस्ट 2.25 लाख रुपए जैसा। इस बिजनेस में मैंने 4 फॉरेन ट्रिप ले चुका हूं अब तक। ये सारी की सारी चीजें मैंने पहले दिन से सोच के काम किया। अप डाउन्स आए, लोगों ने मना भी किया, लोगों ने बहुत टांग खिंचाई की, बहुत मजाक उड़ा, बहुत टफ डिसीजन लेने पड़े, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे पता था ये बिजनेस है, यहाँ अप डाउन्स होते हैं, यहाँ पे आप खुद जनरेट करते हो, यहाँ से आपकी कंपनी, आपका टर्नओवर बनना शुरू होता है। आप एक ग्रुप बनाते हो, रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, वैसे ही अंकित ग्रुप, वैसे ही हेमंत खुराना ग्रुप। मैंने वो ग्रुप तैयार किया। आप सभी लोगों को अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो मैं आपको 3 चीज बता रहा हूं, ये 3 चीज जो जो फॉलो करेंगे इस बिजनेस में आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहली चीज है परचेस। आपको 100% इसका परचेजर बनना है, यानी अगर कोई सामान वेस्टीज में है तो आपको बाहर से परचेज नहीं करना। ये ईमानदारी आपको दिखानी है, क्योंकि आप इन प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो, आप इन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हो। तो आपको ईमानदारी से उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, अंदर से तसल्ली होनी चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छे हैं। दूसरा, आपको पार्टिसिपेशन करना है, आपको मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहना है, आपको इसको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, इसमें पारंगत होना है, क्योंकि ये बिजनेस है नेटवर्क का, लोगों का, टीम का। अगर आपको लोगों को संभालना नहीं आएगा, टीम को संभालना नहीं आएगा, तो एक टाइम आपकी कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। और तीसरा काम है प्रोस्पेक्टिंग। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को
इस बिजनेस में ज्वाइन कराना है, क्योंकि इस बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। इस बिजनेस में कभी भी कहीं भी ये काम नहीं करता कि ये आ जाएगा तो चल जाएगा। इस बिजनेस में आप 10 को बताओ, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से एक आदमी जरूर काम करता है, आपका बिजनेस एसोसिएट बनता है। परचेजर तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं। तो ये 3 काम अगर आप करते रहेंगे ना, तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कामयाब ना हो। और अगर कभी ये चेक करने का मौका मिले, सेल्फ असेसमेंट जिसको हम कहते हैं, तो ये 3 काम देख लेना, ईमानदारी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर ये 3 काम ईमानदारी से कर रहे हो तो आपकी सक्सेस कहीं नहीं गई। लेकिन अगर इसमें कहीं भी कमी है किसी भी एक काम में, तो समझ लेना इसी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। माय डियर फ्रेंड, विद दिस आज की सीएनटी से नए लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारे लोग डिसीजन ले पाए होंगे, मेरी स्टोरी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। विद दिस थैंक यू सो मच, आपने आज की मीटिंग को अटेंड किया, डिसीजन लीजिए, जल्द से जल्द इस बिजनेस को करना शुरू कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।